विविध भारती की गीतमाला। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी तो बताइए पहले कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? हाँ, मुझे मालूम है विविध भारती की गीतमाला का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज आपकी पसंदीदा कलाकार इस कार्यक्रम में आ रही हैं, है ना? यानी मैं लेकर आ रही हूँ गीतों के जरिए, यूँ कह सकती हूँ मैं। तो मैं बता दूं, जो फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्हें तो पता ही है, लेकिन फेसबुक पेज से जो श्रोता नहीं जुड़े हैं, आज की गीतमाला हमने महान अभिनेत्री और गायिका को समर्पित की है, सुरैया को। जी हाँ, तो आपको हम बताना चाहेंगे ताकि आप इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। और जो लोग फेसबुक पेज से नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें हम बता दें कि आप www.facebook.com/vbs मुंबई पर जाकर हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और अपनी राय लिख सकते हैं। तो बता देते हैं आज की फिल्में कौन कौन सी हैं। आज की फिल्में हैं दर्द 1947 की, मिर्जा गालिब 1954 की, शमा 1961 की, शमा परवाना 1954 में आई थी, अनमोल खड़ी 1946 की फिल्म है, अफसर यह है 1950 की, प्यार की जीत 1948, रुस्तम सोहराब 1963 में आई थी, परवाना 1947 में, राजपूत 1951 में और दिल्ली की 1949 यानी 1949 में। एक बार फिर से आज की फिल्में हैं दर्द, मिर्जा गालिब, शमा, शमा परवाना, अनमोल खड़ी, रुस्तम सोहराब, अफसर, प्यार की जीत, परवाना, दिल लगी और राजपूत। तो हमने आपको बताया कि आज ये कार्यक्रम हमने महान अभिनेत्री और गायिका को समर्पित किया है, जिनका नाम है सुरैया, जो 40 और 50 के दशक में लोगों के दिलों में राज कर रही थी, है ना? अदाओं में नजाकत थी, गायकी में नफासत थी, ऐसी मलिका थी सुरैया। अपनी खूबसूरती और हुनर से फिल्मी दुनिया के इतिहास में उन्होंने एक नई इबारत लिखी और सुरैया ने अपने अभिनय और गायकी दोनों से हर कदम पर खुद को साबित किया। उनकी अदाएं, उनकी भाव भंगिमाएं, उनकी गायकी में, उनके अभिनय में हमें देखने को मिलती रही और इसी कारण आज भी वो हमें याद आती हैं। उनकी गायकी जो है, उनके गीत हैं, जो उनका अभिनय है, उनकी फिल्में हैं, हमें उनकी याद दिला जाते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। लेकिन 2 प्रश्न आज मैं पहले ही पूछ लेती हूँ ताकि आप लोग अपने जवाब हमें दे सकें। हमारा पहला प्रश्न बहुत सीधा साधा सा कि इनमें से कई फिल्में ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित है। कौन सी फिल्म है वो आपको बतानी है। 1 या 2, 3 जो भी है आपको बतानी है। ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित कौन सी फिल्म है। दूसरा कि आपको सुरैया की कौन सी फिल्म याद है जो आपने देखी होगी, बताइएगा उनके अभिनय के बारे में। अब ये मत कहिएगा कि उनके अभिनय के बारे में हम क्या कहें भाई कुछ तो कहें। आप जो सोचते हैं, इतनी महान अदाकारा को आपने देखा होगा, क्या लगा आपको? उनकी अभिनय में क्या बारीकी दिखी? किस अदा पर आप फिदा हुए, ये बताइएगा। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, उमा देवी और सुरैया का गाया हुआ। फिल्म का नाम है दर्द, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद साहब का संगीत। मुझे तो ये गीत बहुत पसंद है, आपको भी होगा। बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से, जिस दिन से मेरा चांद छुपा मेरी नजर से, बेताब है दिल। सोई हुई किस्मत को मेरी आके जगा जा,
दर्द का गीत अभी आपने सुरैया और उमा देवी का गाया हुआ सुना। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये शय भी बहुत अजब है, जिसे हम खूबसूरती कहते हैं वो सबके पास नहीं होती, और उस पर ये गजब की खूबसूरती के साथ आवाज का तरन्नुम भी घुल जाए तो बस समझिए देखने और सुनने वाला अपनी होश खो देता है। सुरैया एक ऐसी ही अभिनेत्री थी और गायिका भी कि सुनने वाले के कदम वही थम जाते थे जहां से उनकी आवाज का जादू सारी फिजाओं को महका महका कर सुनने वाले के दिल में भी खुशबू भर देता था। एक ऐसी खुशबू जो सुरैया जी की आवाज के माध्यम से हमारी सुबह, शाम और दोपहर और रात को पूरी तरह से सुरीला कर देती है। सुरैया के गीत में तब से सुन रही हूं जब उनके गीतों ने मेरे बचपन की उंगली थामी और मेरे जीवन को संगीत से भर दिया। उनके गीतों में धड़कनें बजती हैं। सिने संगीत में उन्होंने सुरों की एक नई लहर चलाई थी। उनके गीत के साथ न जाने कितने सपनों का साथ जुड़ा है, और अपने सपनों के साथ नाता कोई कैसे तोड़ सकता है। आप हमेशा बड़ा प्यारा लिखती हैं, आज भी आपने उतनी ही गहराई से अपनी बात लिखी है। शुक्रिया बहुत बहुत। एक श्रोता का कहना है कि सुरैया एक महान अभिनेत्री, 1940-50 के दशक की पार्श्व गायिका जिन्हें उनकी आवाज में नजाकत और बहुत ही मधुरता के लिए जाना जाता है। उन्होंने बिना किसी औपचारिक संगीत शिक्षा के फिल्मों में अपनी जगह बनाई और अपने करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और लगभग 338 गाने गाए। आज की गीतमाला में सुनेंगे सुरैया जी के गाए नायाब, यादगार, लोकप्रिय गाने। उन्हें हम विनम्र नमन करते हैं। एक श्रोता का कहना है कि कई सालों पहले भगवान ने कहा होगा, आज मैं इस दुनिया में 3 महान कलाकारों को भेज रहा हूं, एक प्राकृतिक अभिनेत्री, एक खूबसूरत महिला और एक मधुर गायिका। अभिनय, सुंदरता और गायनी 3 अलग अलग व्यक्ति नहीं है, ये एक लड़की है और वो यहाँ मैं आपको सुरैया से मिलवाना चाहता हूँ। सुरैया में एक गायकी अभिनेत्री का सही मिश्रण रही। वो बहुत सुंदर दिखती थी, उनके हाव भाव स्वाभाविक थे और उनकी आवाज मधुर थी। कानन देवी और नूरजहां के साथ वो हिंदी फिल्मों के स्वर्णिम युग की सबसे प्रमुख महिला गायिकाओं में से एक थी। कहा जाता है कि सुरैया की गायन प्रतिभा एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह थी। वो अपने संगीतकारों द्वारा बताए गए सुरों को बिल्कुल वैसा ही दोहराती थी। उनकी आवाज पतली, मीठी, थोड़ी नाक से निकलने वाली बहुत ही सुरीली आवाज थी। भले ही उन्होंने संगीत में औपचारिक शिक्षा नहीं ली, लेकिन उनके गायन में प्रशिक्षण की कहीं कमी नहीं झलकती, बल्कि इससे उनकी सहजता और आवाज की तरलता झलकती है। और उनके बहुत सारे गीतों का आपने जिक्र किया है कि ये फिल्में, इन फिल्मों के गीत हमने अपने मन में सजो कर रखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरैया जी के अनमोल गीतों की बरसात है आज। और वहीं एक श्रोता का कहना है कि बेहद खूबसूरत और मधुर आवाज वाली अपने जमाने की सबसे महंगी अभिनेत्री थी सुरैया जी। एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने 1937 में 12 वर्ष की उम्र में फिल्मों में कदम रखा और संगीतकार नौशाद ने पहली बार उनकी आवाज पहचान कर 1942 की फिल्म शारदा में उन्हें मौका दिया और उसके बाद उन्होंने तो सफलता के झंडे ही गाड़ दिए। एक श्रोता ने कहा है कि आज नई ट्रेन में पुरानी फिल्मों के गाने सुनने को मिलेंगे, लेकिन सभी ओल्ड गाने सुनने का हम मजा लेंगे। तो चलिए, आप सबके संदेश तो हमने पढ़ दिए हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन हमारे 2 प्रश्न आपने नोट किए कि नहीं? कर लीजिए भाई। हमारा पहला सवाल था कि आज की जो गीतमाला हमने सजाई है उनमें कौन सी फिल्में ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित हैं? ध्यान से देखिए इस गीतमाला की जो हमने महफिल सजाई है, कौन सी फिल्मों के गीत हमने लिए हैं, तो ऐसी कौन सी फिल्में हैं जो ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित रहीं, बताइएगा। और दूसरा सवाल कि सुरैया की कोई फिल्म जो आपने देखी, आपको याद है, क्या याद है आपको, और उस फिल्म की कहानी अच्छी लगी, सुरैया का अभिनय, उनकी खूबसूरती, उनकी गायकी, किससे प्रभावित हुए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं गुलाम मोहम्मद साहब के संगीत निर्देशन में मिर्जा गालिब की रचना, सुरैया और तलत महमूद की आवाज, फिल्म का नाम मिर्जा गालिब। दिल नादा तुझे हुआ
जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जी, तो इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। ये गालिब साहब का कलाम है जो हमें यानी मुझे बेहद पसंद है। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आपको मिर्जा गालिब का कौन सा शेर बहुत पसंद है। वैसे तो उनके बहुत सारे शेर हैं जो हमें काफी पसंद आते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उन्हें समझना भी मुश्किल होता है। अच्छा, आपको याद होगा उनका कोई शेर, तो उस शेर को हमें लिख भेजिए और बताइए कि आपको ये शेर क्यों अच्छा लगा। तो ये था मिर्जा गालिब फिल्म का दो गाना, सुरैया और तलत महमूद का गाया हुआ था। और अब आपके संदेश हम ले लेते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं। एक श्रोता ने कहा है कि आज कई दिनों बाद अनमोल घड़ी आई है और शम्मा परवाने की दिल लगी दर्द में डूबी हुई मिर्जा गालिब की शायरी के साथ अफसर रुस्तम सोहराब के सामने प्यार की जीत के रूप में प्रस्तुत होगी। चलिए, आपने तो गीतों भरी कहानी जैसे लिख दिया है, शुक्रिया, मेहरबानी। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि अधिकतर फिल्में एक बहुत ही नाजुक दौर की हैं। आज जो आपने फिल्में ली हैं, ये वो समय था जब भारतीय सिनेमा अपना रूप बदल रहा था। अनमोल घड़ी, दर्द जैसी फिल्मों के कलाकार जैसे नूरजहां बाद में अन्य देशों में चले गए, जिससे भारतीय संगीत का एक युग भी बदल गया था। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि दर्द की राहों में मैंने मिर्जा गालिब को पढ़ा, वक्त की अनमोल घड़ी में सपनों को सजाए रखा, दिल की शम्मा जलती रही बनकर कोई अफसर नहीं, बस प्यार की जीत का भरोसा आंखों में रखा। बहुत खूब। एक श्रोता कहते हैं कि कभी रुस्तम सोहराब सी हिम्मत, अच्छा आप ही तो कह रहे हैं आगे लिखते हैं कि कभी रुस्तम सोहराब सी हिम्मत, कभी परवाना सा जुनून, शमा परवाना की तरह मोहब्बत में खुद को भुला दूं, इस दिल की दिल लगी में राजपूत सा अभिमान भी झुक गया, क्योंकि इश्क के आगे हर ताज, हर नाम, हर मान भी झुक गया। क्या बात है। वहीं एक श्रोता का कहना है कि आवाज की दुनिया के दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज की गीतमाला जानी मानी गायिका अभिनेत्री सुरैया के नाम है, हमें इंतजार है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि खूबसूरत अदाकारा और मधुर आवाज की धनी सुरैया जी के मधुर गीतों से सजाई है आज की गीतमाला। तो मिलते हैं मंदाकिनी जी आपके साथ दिन में 1 बजे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि हम राजस्थान से बोल रहे हैं, मंदाकिनी जी लिख रहे हैं, और हमारे साथ साथ अब हमारे नन्हे बच्चे भी आपके श्रोता बन गए हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। अभी से आप बच्चों को रेडियो की दुनिया में लेकर आए हैं, बहुत बड़ी बात है। बच्चे रेडियो सुनना सीखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि क्या है ये रेडियो की दुनिया, है ना। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आज सुरैया जी के सुमधुर गाने सुनेंगे, बड़ा मजा आएगा। और एक श्रोता का लिखना है कि रात की आंचल में जब चांद थरथराता है, कहीं दूर से सुरैया का गीत बुलाता है, खामोश हवाएं भी रुक कर सुनती हैं, उनकी आवाज में रूह की बातें मिलती हैं। पर्दे की रोशनी में जो तारा चमका था, वक्त की धूल में भी वो सपना दमका था। हर मुस्कान में थी मासूम सी कहानी, हर गीत में बसी एक अनकही रवानी। आज भी दिल की किसी कोने में उनकी धुनें जलती हैं दीप बनकर। सुरैया तुम नहीं गई हो, सच में तुम जिंदा हो, हर याद हर दिल में धड़कन बनकर। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है शमा, गीतकार कैफी आजमी और संगीतकार गुलाम मोहम्मद। आपसे प्यार हुआ जाता है।
एक श्रोता लिख रहे हैं कि बेताब है दिल जो गीत आपने सुनवाया, उस गीत में सुरैया और उमा देवी की आवाज कौन सी है पहचानने में भी दिल थोड़ा बेताब हो जाता है। दोनों की आवाज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगा, लेकिन बारीकी से सुनने पर हम पहचान जाते हैं। बिल्कुल पहचान में आती है, क्योंकि अगर आप किसी गायिका को बहुत ही कहते हैं ना कि गहराई से सुनते हैं तो आपको वो जो सुर है कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाता है कि उमा देवी ने कब गाया और सुरैया ने कब गाया। जो शुरुआती अंतरा था वो उमा देवी का गाया हुआ था और जो दूसरा अंतरा था वो सुरैया की आवाज में था, है ना। और वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सुरैया जी की आवाज में एक अनोखा दर्द और भावना थी जो उनके गीतों को और भी सुंदर बनाती है। उन्होंने अपने करियर में कई हिट गीत ये जैसे कि ऐ दिले नादान, मनमोहना, बड़ा झूठा, वो पास रहते हैं। उनकी गायकी में अलग पहचान थी, वे आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में बसी हुई हैं। वहीं एक श्रोता का कहना है कि वो सिर्फ 6 साल की उम्र में राज कपूर और मदन मोहन के साथ ऑल इंडिया रेडियो के बच्चों के कार्यक्रम में गाया करती थी और इतनी कम उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। अपने आप में वो बहुत अद्भुत था। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि देवानंद और सुरैया की रोमांटिक जोड़ी भी अपने जमाने में बहुत लोकप्रिय रही। एक श्रोता का कहना है कि सुरैया उन चुनिंदा कलाकारों में से थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में न केवल अभिनय किया बल्कि अपने अधिकांश गीतों को खुद अपनी सुरीली आवाज दी। उनकी आवाज में वो दर्द, वो नजाकत थी, वो सीधे दिल में उतर जाती थी, जैसे कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, इस गीत को सुनकर लगता है। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आज की सभी फिल्में मेरे जन्म से पहले की हैं, लेकिन मुझे गीतमाला उन पुरानी बचपन की यादों को ताजा करवाएगी। मेरे पिताजी रेडियो पर गाने सुनते थे, तब से सुनता हूं, भले ही पुराने गाने हो पर सुनने का अपना एक अलग मजा है और मैं इनको जरूर सुनूंगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मिर्जा गालिब, दिल लगी, अफसर, शमा परवाना और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जहां सुरैया ने न केवल अभिनय किया बल्कि अपनी जादुई आवाज में अमर गीत भी गाए। उस दौर में उनके जैसा स्टारडम बहुत ही कम देखने को मिलता है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। गीतकार है तनवीर नकवी, संगीतकार नौशाद साहब और सुरैया की आवाज में ये गीत हमने लिया है फिल्म अनमोल घड़ी से।
जी, तो हमारे सवालों के जवाब आपने लिखने शुरू कर दिए हैं। कुछ श्रोताओं ने जवाब दिए हैं। हम फिर से अपने सवाल दोहरा देते हैं। जिन श्रोताओं ने सवाल नहीं सुने वे भी अगर जवाब देना चाहें कि कौन सी फिल्में जो आज हमने विविध भारती की गीतमाला में शामिल की हैं, उनमें से कुछ फिल्में 1, 2, 3 जो भी हो सकती है, ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित है। कौन सी फिल्में हैं उनके बारे में बताइएगा। और आपने अगर सुरैया की कोई फिल्म देखी है तो उसके बारे में भी बताइए। और हाँ, हमने आपसे मिर्जा गालिब पर कोई शेर की भी उम्मीद की थी, अभी तक तो नहीं आया है, देखती हूँ। जब तक आपके विचारों को पढ़ लेती हूँ कि आप और क्या लिख रहे हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि सुरैया की एकमात्र फिल्म मिर्जा गालिब देखने का मौका मिला दूरदर्शन के सौजन्य से। उसमें वे बहुत खूबसूरत लगी और उनका अभिनय भी बहुत अच्छा लगा था। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि उनका पानी जैसा सौंदर्य, अच्छा, खासतौर पर उनकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें और भावभीनी स्वर का जादू यानी आवाज, ये विशेषताएं नजर आती है उनमें। सच कहूं तो सुरैया की, अच्छा आपने लिखा है। अरे आप मेरे सवाल नंबर 2 आप लिख रहे हैं, जवाब नंबर 2 यानी कोई प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं जैसे आप, है ना। आपने मेरे सवाल नंबर 2 का जिक्र किया है कि क्या लिखा है आपने, जवाब नंबर 2, कि सच कहूं तो सुरैया की एक भी फिल्म देखने का मौका नहीं मिला है। छायागीत में उन्हें देखकर उनका सौंदर्य, खासतौर पर उनकी बड़ी बड़ी आंखें और भावभीनी जो स्वर है, भीना भीना स्वर, अच्छा, यानी उनकी आवाज, ये विशेषताएं नजर आती हैं। थोड़ा सा साफ लिखें ताकि हमें भी पढ़ने में दिक्कत न हो, है ना। कई बार सेंटेंस आगे पीछे हो जाते हैं, हम उसे पढ़ने के चक्कर में समझ नहीं पाते कि क्या लिख रहे हैं आप लोग। थोड़ा सा जब भी लिखें तो उसको पढ़ लें कि हमने क्या लिखा है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि सुरैया जी, नूरजहां जी और शमशाद बेगम, ये गायिका भले ही मेरी माँ के ज़माने की हो, पर मुझे इन तीनों के गीत और नूरजहां और सुरैया जी की फिल्में बहुत पसंद है। और हमारे पास इनकी सीडी भी है और हमने फिल्में भी देखी हैं। अच्छा, वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज का कार्यक्रम मशहूर गायिका सुरैया जी पर केंद्रित है। वो मशहूर अदाकारा भी थी। मैंने उनकी कोई फिल्म नहीं देखी है, पर उनके गाए तराने बहुत पसंद हैं। उनकी मखमली आवाज बरबसी डुबा देती है। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम सुनते सुनते हमने सुरैया के बारे में अपनी दादी माँ से बात की है और उनकी वो पसंदीदा एक्टर रही हैं। उन्हें दूर की, जैसे कि अनमोल घड़ी फिल्म उन्होंने देखी थी। हमारी दादी अभी 89 वर्ष की हैं। क्या बात है। बहुत अच्छी बात कि आपने इसका जिक्र अपनी दादी माँ से किया और उन्होंने आपके साथ अपने अनुभव साझा किए। एक श्रोता कहते हैं कि अरे वाह, लिस्ट देखकर मुझे याद आ रहा है कि ये फिल्में वो हैं जब हम छोटे थे और हर रविवार को दूरदर्शन पर फिल्म देखने अपनी नानी के घर जाया करते थे, क्योंकि हमारे घर में टीवी नहीं था। शमा, मिर्जा गालिब, रुस्तम सोहराब, सब भले ही समझ नहीं आई फिल्में, पर कुछ कुछ याद है। वो सुंदर हीरोइन, वो गाने तब भी पसंद आते थे और आज भी हमें वो याद हैं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि सुरैया जी एक शानदार, प्रतिभावान और सफल अदाकारा, लाजवाब प्लेबैक सिंगर थी, जिनके पास शोहरत भी थी, धन भी, दौलत भी, कोई कमी नहीं थी। मशहूर शायर निदा फाजली जी ने बिल्कुल सही फरमाया है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ये हम सभी पर लागू है। विधाता ने सभी का ऐसा ही लेख लिखा है। सुरैया जी के पास सब कुछ होते हुए भी जैसा वो चाहती थी वैसा जीवन या प्यार उन्हें नहीं मिला और वक्त और नसीब ने उन्हें उस अंजाम तक नहीं पहुंचा है जहां तक वो चाहती थी। फिर भी सुरैया जी ने ताउम्र अपना प्यार कायम रखा और ऐसी महान शख्सियत को हम सादर नमन करते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म अफसर से। गायिका है सुरैया, नरेंद्र शर्मा की गीत रचना है और सचिन देव बर्मन की धुन।
जीवन बेली करे अटखेली, जीवन बेली करे अटखेली, महके मन के बकुल, सिटी फूल फूले झूला झूले, चहके बन बुलबुल, महके मन के बुलबुल। मन क्या जाने क्या होगा कल, भार समय की बहती पल पल, जीवन चंचल जीवन चंचल, दिन जाके फिर आने ना माने ना माने ना, नैना दीवाने एक नहीं माने, करे मन माने माने ना, नैना दीवाने। जी तो हमारे श्रोताओं ने हमारे सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए हैं। हम पढ़ते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि इनमें से कई फिल्में महान लेखकों या ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित है। मिर्जा गालिब महान शायर गालिब साहब की जीवनी पर, रुस्तम सोहराब फारसी महाकाव्य शाहनामा की एक प्रसिद्ध कहानी पर, और अफसर फिल्म निकोलाई गोगोल के नाटक द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर पर आधारित है। क्या खूब लिखा है आपने। अच्छा, आपको पता ही होगा कि जो रुस्तम सोहराब है वो, जैसा कि आपने भी जिक्र किया है कि ये फारसी महाकाव्य है जो महान योद्धा रुस्तम और उसके बेटे सोहराब जी पर जो आधारित था, है ना। इसी पर ही फिल्म बनी थी रुस्तम सोहराब। बहुत सही जवाब दिया है आपने। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि मंदाकिनी जी, इस साल के पहले महीने की शुरुआत भी आपने ही की थी गीतमाला से, और आज महीने की आखिरी तारीख है, आप ही प्रोग्राम पेश कर रही हैं। कुल मिलाकर इस महीने में 5वीं बार आप प्रोग्राम पेश कर रही हैं, और वो भी महान अभिनेत्री गायिका सुरैया जी पर, और जो कि 40 और 50 की सुंदर अभिनेत्री हैं, दशक की गायिका थी। उस दौर में सुरैया जी को मलिका तरन्नुम का खिताब मिला था। अपने दौर की वो पहली अभिनेत्री गायिका थी। उनका गाया दिल धड़कते दिल की तमन्ना, मेरा प्यार हो तुम मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत है। इतना तो गणित हम भी नहीं रखते हैं कि हम कब कब आए थे, जितना आप रख लेते हैं। शुक्रिया। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि आज जो आप दिग्गज अभिनेत्री सुरीली पार्श्व गायिका पर सुरैया पर केंद्रित कार्यक्रम लेके आई हैं, जिन्हें मल्लिका तरन्नुम कहा जाता है, वो 40-50 के दशक में बिना शास्त्रीय प्रशिक्षण के अपनी मधुर आवाज और अभिनय से दिल जीत रही थी, और मिर्जा गालिब बड़ी बहन उनकी प्रमुख फिल्में थी। वहीं एक श्रोता ने हमारे सवाल का जवाब दिया है कि आज जो आपने कहा है कि कौन सी ऐतिहासिक कहानियों पर आधारित फिल्में हैं, रुस्तम सोहराब, मिर्जा गालिब। बहुत सही लिखा आपने। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि 80 के दशक में फिल्म क्षमा दूरदर्शन पर देखी थी। पर्दे पर शोक अदा से इठलाती सुरैया जी का गाना बहुत अच्छा लगा था उस फिल्म में। एक श्रोता ने कहा है कि मंदाकिनी जी, आज तो सुरैया जी के गाने सुनकर मेरे पापा जी बहुत खुश होने वाले हैं। वो 80 साल के हैं और बहुत स्वस्थ हैं। बहुत खूब, बहुत शानदार कि आपके पिता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि रुस्तम सोहराब और मिर्जा गालिब फिल्में हैं जो है ऐतिहासिक हैं, जिसका आपने सवाल हमसे पूछा है। हाँ, हमने कहा था मिर्जा गालिब का कोई शेर, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। मिर्जा गालिब के सब शेर मुझे अच्छे लगते हैं मंदाकिनी जी, लेकिन ये वाला शेर मैं अपने हस्बैंड के लिए पसंद करती हूँ। अच्छा, आगे भी आपने बहुत कुछ लिखा है जो शायद मैं ना पढ़ पाऊं। वहीं एक श्रोता ने मिर्जा गालिब का शेर लिखा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कब निकले। एक श्रोता ने कहा है, इन्होंने कहा है शायद कि दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये बहुत अच्छा लगता है। और वहीं आपने लिखा है, इश्क पर जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब की, लगाए न लगे और बुझाए न बने। तो चलिए, आपने बहुत सारे शेर लिखे हैं, हमने तो आपसे एक ही शेर की गुजारिश की थी, और चलिए आप भी बताइए। और भी श्रोताओं से हम उम्मीद करते हैं कि वो मिर्जा गालिब का पसंदीदा शेर, अगर उन्हें शौक है शेर व शायरी का, तो जरूर लिखेंगे। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि सुरैया के गीत बचपन से सुन रही हूं, पर कोई फिल्म देखी नहीं है। करीब करीब सभी फिल्में मेरे पैदा होने के बाद की हैं। अच्छा, टेलीविजन पर कुछ फिल्में देखी थी, उनके सभी गीत और गजल में पसंद करती हूँ। एक श्रोता कह रहे हैं कि मैंने सुरैया जी की फिल्म दिल की देखी, बहुत पसंद है और इसको मैंने कई बार देखा मंदाकिनी जी। इस फिल्म का प्रसिद्ध गाना तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी बहुत पसंद है और इसको मैं कई बार गुनगुनाता भी हूँ।
वहीं एक श्रोता ने हमारे सवाल का जवाब दिया कि ऐतिहासिक फिल्म में मिर्जा गालिब रुस्तम सोहराब है, जिसमें मिर्जा गालिब फिल्म में जो है उन्हें सुरैया जी को बहुत शोहरत मिली थी और इसके गीत बहुत लोकप्रिय हुए थे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सुरैया जी ने ऐतिहासिक फिल्म मिर्जा गालिब 1954 में मोती बेगम की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें बहुत सराहना मिली। और उनकी दूसरी ऐतिहासिक फिल्म, अच्छा ताजमहल हमने तो उसका नहीं लिया है गाना, 1941 में उनकी शुरुआती फिल्म थी जिसमें उन्होंने मुमताज महल की भूमिका अदा की थी। जी, तो आपके जो संदेश है हमने पढ़ दिए हैं और भी संदेश हम लेंगे। अब सुनते हैं सुरैया की आवाज में फिल्म प्यार की जीत का गाना। राजेंद्र कृष्ण की रचना है, हुसनलाल भगतराम का संगीत है। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि बहुत सुना है भूले बिसरे गीतों में सुरैया के गाने, उन्हें और अभी भी आज के फनकार में भी ये कार्यक्रम हमने सुना था, लेकिन क्या आगे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्या कहना चाहते हैं बताइए हमें। ये कहना चाहते होंगे लेकिन गीत माला में कभी नहीं सुना, या तो ये कहना चाहते होंगे, या ये कहना चाहते होंगे लेकिन अब हम इसे दोबारा सुन रहे हैं, है ना। कुछ तो आप कहना चाहते हैं जो आपने नहीं लिखा है, लिखिए हुजूर। एक श्रोता कह रहे हैं कि विविध भारती गीत माला में सुरैया की याद आई, हम बैठे गीत सुनने और मोबाइल की बैटरी डाउन हुई, मोबाइल चार्जिंग को लगाया और बिजली गई, सीधे मोबाइल से कंप्लेंट लिखाई। अच्छा, आपने कविता बना दी है और कार्य चालू है, ये ऑफिस ने बताया कि कार्य चालू है, कुछ समय बाद यानी 6 मिनट बाद बिजली आएगी और विविध भारती की गीत माला सुननी थी, फिर हमने मोबाइल चार्जिंग को लगाई। अच्छा ये दिक्कतें भी आती है जब हम किसी कार्यक्रम को सुनना चाहते हैं तो अचानक बिजली चली जाती है, कोई ना कोई समस्या जब आती है तो मूड ऑफ हो जाता है ना। वहीं एक श्रोता ने कहा है सुरैया को अपने दौर की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक माना जाता था, जिन्हें मल्लिकाए हुस्न भी कहा जाता था। एक श्रोता कह रहे हैं कि मंदाकिनी जी, चलिए सुरैया जी की बात करें तो उनकी आवाज में बहुत दर्द था, उनकी आवाज में
आपको बहुत दर्द नजर आया, आप लिखते हैं, जहां तक आपकी सोच है कहते हैं। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज तो आप यादों की महफिल में भी एक से बढ़कर एक गीत सुनवा रही थी। बहुत ही प्यारे गीत थे जो बहुत पहले कभी सुने थे, जैसे मोहिनी का अभी गीत जो बजा है, मैं कब से खोज रहा था। शुक्रिया मंदाकिनी जी, आपका भी शुक्रिया कि आप इतनी पुरानी फिल्मों के गाने खोज रहे थे और हमने देखिए उसको खोज निकाला। हम समझते थे कि हमारे श्रोता पसंद करेंगे फिल्म मोहिनी का गाना, और आपने पसंद भी किया। एक श्रोता कहते हैं कि आज की गीतमाला कार्यक्रम में एक तरफ तो मंदाकिनी जी हैं और सुरैया जी के गाने, मधुर गाने सुनने को मिल रहे हैं, और शहद और सुरीली मीठी आवाज में प्रस्तुति हो रही है। आज का दिन बहुत ही प्यारा और संगीतमय होगा। भाई, आप हमारी तारीफ तो लिख देते हैं, लेकिन हमारे कुछ श्रोता नाराज हो जाते हैं। आपको पता है ना। तो कार्यक्रमों को सुनिए और कार्यक्रमों के बारे में अपनी बात लिखिए कि हमने आपसे क्या पूछा, या आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। इस पर ज्यादा संदेश हमें भेजें। आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं, और शुक्रिया हमेशा तारीफ करने के लिए। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी, आज 11 फिल्मों में एक भी फिल्म तो मैंने नहीं देखी, लेकिन हाँ, सुरैया के गाने, गीत बहुत सुने हैं और ये हमें पसंद भी हैं। जी, तो हमारे श्रोताओं को पसंद है, तभी तो हम इस कार्यक्रम के जरिए इन गीतों को आप तक पहुंचाते हैं, है ना। आइए सुनते हैं सज्जाद हुसैन, जो कि मेरे पसंदीदा संगीतकार हैं। आपके भी होंगे, बताइएगा सज्जाद हुसैन की कौन सी संगीत रचना आपको ज्यादा पसंद है। मुझे तो सज्जाद साहब के सभी संगीतबद्ध किए गीत बहुत अच्छे लगते हैं श्रोताओं। तो चलिए सुनते हैं सज्जाद हुसैन की संगीत रचना। कमर जलालाबादी की गीत रचना है, सुरैया की आवाज है, और फिल्म का नाम है रुस्तम सोहराब। ये कैसी अजब दास्तां हो
जी, तो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि सुरैया जी के सभी गीत हमें बहुत पसंद हैं। फिल्म रुस्तम सोहराब टीवी पर देखी थी जब मैं 10वीं क्लास में थी। वहीं सज्जाद हुसैन के बारे में हमारी श्रोता लिख रही हैं कि मुझे भी सज्जाद हुसैन की फिल्मों के गीत बहुत पसंद है और संगदिल के गीत काफी पसंद है। वाह, क्या बात है, आपकी और मेरी पसंद कितना मिलती है। फिल्म संगदिल का गाना तो भाई दिल जीत लेता है और हमारी जो है ना रूह रोंगटे खड़े कर देता है ना वो गीत सुनकर। उनके जो है संगदिल फिल्म के गाने सभी बहुत ही खूबसूरत गाने हैं। वहीं एक श्रोता ने जवाब दिया कि रुस्तम सोहराब और ऐतिहासिक कहानी है मिर्जा गालिब भी। वहीं एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की दोपहर तो बेहतरीन सुरों की बारिश हो रही है, आपसे प्यार हुआ जाता है। कितना खूबसूरत गीत है ये। एक श्रोता ने लिखा है कि नौशाद के संगीत के साथ और कारदार के निर्देशन में बनी संगीतमय फिल्म दिल लगी जो कि 1949 में आई थी, वो सिल्वर जुबली हिट हो गई, जिसमें सुरैया ने अपने अभिनय और अभिनय के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हुई थी वो। एक श्रोता कहते हैं कि हमें इस निष्कर्ष तक पहुंचने में प्रत्येक फिल्म के सामने कालखंड के हुए उल्लेख का बहुत ही बड़ा महत्व है और इसके लिए कार्यक्रम उद्घोषिका का साधुवाद। आपका भी साधुवाद कि आप हर फिल्म में ये नोट करते हैं कि भाई इसके आगे कालखंड का उल्लेख हुआ कि नहीं, है ना। एकमात्र आप ऐसे श्रोता हैं जो सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। आपको भी साधुवाद, इतनी बारीकी से आप अध्ययन करते हैं गीतमाला का। एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी, सुरैया जी सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, वो तो एक एहसास थी। फिल्म अफसर का मनमोर हुआ मतवाला सुनकर तो आज भी मन मयूर नाच उठता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर आज का कार्यक्रम सुरैया पर है तो गीत निश्चित रूप से गूंजेंगे। अरे अगर से क्या मतलब, आपने क्या गीतमाला सुननी शुरू नहीं की? अगर नहीं हुजूर, सुरैया जी पर ही है आज की गीतमाला। और आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है कि तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, ये गीत उस दौर का नेशनल एंथम जैसे बन गया था। सोचा था क्या क्या हो गया, सुरैया जी का गाना, अनमोल घड़ी का दिले नादा, ऐसे बहुत सारे गाने आपने लिखे हैं और लिखते हैं कि उनकी आवाज की जो मासूमियत है वो साफ झलकती है। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि विविध भारती के सभी कार्यक्रम बहुत ही शानदार होते हैं। क्यों ना होंगे जब हमारे सभी श्रोता भी इतने ही शानदार होते हैं। एक श्रोता का कहना है कि यादों की महफिल में आपने बहुत अच्छे गीत सुनवाए और सुनने में मजा आ गया। बासु भट्टाचार्य जी की फिल्मों के गीत थे और एन दत्ता के संगीत निर्देशन में कुछ गीत आपने सुनवाए। आपका भी शुक्रिया, आपने ये कार्यक्रम पूरा सुना। और लिखते हैं कि एक श्रोता कि आज गीतमाला सुरैया के नाम है और बहुत अच्छा लगेगा इस कार्यक्रम को सुनने में। हम इस कार्यक्रम को सुनेंगे। आइए हुसनलाल भगतराम के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनते हैं। आवाजें हैं सुरैया, मोहम्मद रफी और साथियों की, और ये फिल्म है शमा परवाना। बहार छाया, पैगाम में यार लाया, दिल को करार आया। शामे बहार आई, करके सिंगार आई, ख्वाबों के हार लाई। आया खुशी का जमाना, उल्फत ने छेड़ा तराना। होठों पे दिल की है बातें, आई मोहब्बत की रातें। छुपने लगी क्यों निगाहें, निगाहें। दिल से मिली दिल की राहें, राहें। उनका प्याम आया, दिल का सलाम आया, होठों पे नामे खुदा, किसका ये नाम आया। शामे बहार आई, करके सिंगार आई, ख्वाबों के हार लाई।
करार आया, उठेगी पलकों की चिलमन, बढ़ेगा उल्फत का दामन, दिलों के गुंजे खिलेंगे, मेरे मसीहा मिलेंगे। कमी है दर्द जिगर में, हंसते हैं अरमान नजर में, उनका पयाम आया, दिल का सलाम आया, होठों पे नाम खुदा, किसका ये नाम आया। हमारे एक नए श्रोता जुड़े हैं, वो लिख रहे हैं कि मिर्जा गालिब जो है बेहतरीन फिल्म थी और मंदाकिनी जी बेहतरीन अभिनय किया। सुरैया जी ने आंखों से अभिनय करती थी, उनकी आंखें बेहद खूबसूरत थी। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज सुरैया जी के गानों की स्वर गंगा बह रही है और इसी स्वर लहरों में हम गोते लगाते रहेंगे। ख्वाबों के हार लाई, अब्रे बहार छाया, पैगाम यार लाया। जी, तो अब हम कार्यक्रम के आखिरी सोपान की ओर बढ़ चले हैं। अब सुनते हैं नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा गीत। सुरैया की आवाज है, फिल्म का नाम है दिल लगी। मोहब्बत का दस्तूर देखा, वफा करने वालों को मजबूर देखा, हाय मजबूर देखा। ओ निराला मोहब्बत का दस्तूर देखा, वफा करने वालों को मजबूर देखा, हाय मजबूर देखा। मोहब्बत के मारों की हालत न पूछो, मोहब्बत के मारों की हालत न पूछो, हालत न पूछो। ओ जुदाई के सदमों से दिल चूर देखा, वफा करने वालों को मजबूर देखा, हाय मजबूर देखा। मोहब्बत का दस्तूर देखा, वफा करने वालों को मजबूर देखा, हाय मजबूर देखा। और अब विविध भारती की इस गीतमाला से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार।